नारदः कपिलस् चैवह देवेषु कथिता सर्वगा सर्वपावका ते सर्वेषामुपासन्ते नत्वा देवं परात्परम्। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सृष्टि किया। 4 बेटा पहले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाई नारायण नारायण जाप करने वाले, हरि शरणम के दीवाने हो गए। रहने को हमारे पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन महामाया देवी से जगदम्बा से आशीर्वाद मांग लिए थे, मैया 5 साल तक के बालक को अपनी माया मत सताना। तो 5 साल से छोटा बालक देशों भी रहे ना, और मगन रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है। वो राजा का बेटा है, कर्मचारी का बेटा है। एक बार 5 साल के 2 बालक, एक राजा का बेटा और दूसरा नाई का बेटा, दोनों लड़ रहे थे। राजा का बेटा बोला मेरा बाप बड़ा है। ठाकुर का बेटा बोला नहीं, कैसे तेरा बाप बड़ा है बे? तेरे बाप के कान को मेरा बाप पकड़ता है, मालिश करता था तो। और तुम्हारे बाप के पीठ में चढ़ गदागद पीटता है मेरा बाप। और सही बात है, कोई आदमी कहीं सिर झुकाए या मत झुकाए, लेकिन वो छुरा वाले के सामने इधर कर उधर करते रहता है। तो छुरा वाले से बड़ा आदमी कोई हो सकता है? कितना बड़ा राजा महाराजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रहे, उसके कान को नहीं पकड़ देता है, फोड़ रहा हूं करके। और कोई दूसरे का औकात है कान पकड़ देगा? तो 5 साल का बालक क्या जाने मेरा बाप बड़ा है। महामाया देवी से आशीर्वाद मांग लिए कि हम 5 साल से ज्यादा बड़े दिखाई ना देवें। और चारों भाई बन गए तपस्वी। अब कहां बढ़े संसार की सृष्टि। ब्रह्मा जी के शरीर से 10 बेटा प्रकट हुए और सब बन गए तपस्वी। नारद जी को तो जानते हो, बीड़ा वाले हैं। पुलह पुलस्ते अंगिरा क्रतुम मरीचि भृगु, ये सब के सब बन गए तपस्वी। ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि के रूप को बदल दिया। पहले जो शारीरिक सृष्टि हो रही थी उसे मैथुनी सृष्टि बना दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा से ही संसार की सृष्टि आगे बढ़ी। इसी कारण इस सृष्टि को मानुषी मनु के द्वारा हुई, इसीलिए मानुषी सृष्टि कहलाई। और जब आगे सृष्टि बढ़ते गई और मनु और शत्रुपा के 2 बेटा उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 बेटी आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति की रुचि प्रजापति के संग विवाह हुआ, उससे यज्ञ नारायण उसका बेटा हुए। यज्ञ नारायण की 2 पत्नी, दान और दक्षिणा, जो हम कथा यज्ञ करा रहे हैं, इसकी 2 पत्नी और इसके 14 पुत्र हुए। तो कोई आदमी यज्ञ करवाता है तो 1-2 प्रकार का आशीर्वाद नहीं पाता है, 14 प्रकार का आशीर्वाद मिलता है यदि विधान से हो जाए तो। और गड़बड़ हो जाए तो उल्टे हो जाता है। पांडवों ने जैसे इंद्रप्रस्थ में यज्ञ करवाया, उसी दिन से उनके दिन खराब हो गए। उस यज्ञ के निमंत्रण में कौरव भी गए रहे, और ऐसा जादू वाले नगरी को मैदानों ने बना दिया था, सूखे मैदान जहां पर वो पानी पानी दिखता था, तो कौरव लोग धोती सा करके चल रहे, दिख मत जाए रे। और जहां पानी भरा था वो एकदम प्लेन रोड दिख रहा था, गदागद गिर पड़े। और तारीफ देख रही थे द्रौपदी, वो अंधे बच्चे अंधे से होते हैं। महाभारत का जड़ हो गया। जहां कृष्ण भगवान सहयोगी हों और पांडव जैसे उदार लोग यज्ञ करते हों, गलती कहां पर हुई थी? तो यज्ञ में 3 चीज शुद्ध होना चाहिए: ब्राह्मण का मंत्र, जजमान की श्रद्धा और जजमान के लगाए हुए पैसा। तो वहां पर ब्राह्मणों के मंत्र में तो कोई डाउट नहीं रहा, भगवान बैठे रहे। यजमान के श्रद्धा में कोई डाउट नहीं रहा।
अब गड़बड़ कहाँ रहा? तो पांडवों को फोकट ने मिला वाला पैसा रहा। मैं दानव को जब खांडव वन को जलाया गया, कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे, तो अग्नि देवता साधु के रूप बना के आए, ब्राह्मण के वेश बनाकर बोले बेटा मेरे भोजन करा दो। अर्जुन ने बोला पेट भर खिलाएंगे महाराज। भगवान ने कहा जान रहे हो पेट भर खिलाएंगे, बोल तो दिए हो, ये दुनिया खाएंगे तब इसका पेट नहीं भरेंगे, अग्नि देवता है। अब का तो दिए खिलाएंगे करके, अब कैसे खिलाए आप जानो प्रभु, आप हमारे साथ हो। तो भगवान ने अग्नि देवता से पूछा बताओ कितना में पेट भरेगा? तो बोले वो खांडव वन को पूरा जला खाऊंगा ना तब मेरा पेट भरेगा, उसमें कि एक जीव को बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान ने बोला अब फंस गए, अब मरो। खांडव वन के एक जीव बाहर मत जाए तब पेट भरेगा, नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा बोलता है। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चक्र खड़ा हो गया, एक तरफ अर्जुन खड़ा हो गया और एक तरफ अग्नि देवता खड़े हो गए, चारों तरफ से खांडव वन को जलाने गए। तो वहां से दो जीव बच गए। मैं दानव ने देखा कृष्ण भगवान के पास तो रिश्वत चलता नहीं, सुदर्शन चक्र तो सुनता नहीं, अब ले दे निपटाने वाला ये आदमी दिख रहा है अर्जुन है बस। अर्जुन के पास जा कहा इतना खजाना है मेरे पास, मेरे जीवन जब दान दे दो कि देव राजेंद्र की नगरी नहीं है ना, उससे बढ़िया नगरी बना दूंगा। ये चुपके से निकला दिया, जाओ मैं देखूंगा इधर को। और जब ये लाक्षाग्रह से जल करके बचे पांडव लोग, तो सब लोग दुखी थे, अब धन कहां से पाए, धन कहां से पाए। अर्जुन ने बोला मैं जुगाड़ करके बैठा हूं, गड़ा धन को मैं जान रहा हूं। कई लोग गड़ा धन खोज खोज के मर जा रहे हैं, कमाना धमाना कुछ नहीं, मर गए उस चक्कर में। हमारे पास तो कई लोग आ जाते हैं महाराज देखा ना, बड़े गड़बड़ टकराए से रहते हैं गड़ा धन वाले। अर्जुन ने कहा मैं पूरे गड़े धन को जानता। मैं दानव को बुलाया गया और फोकट वाले संपत्ति से दिल्ली शहर को बसाया गया। इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा था भैया, जिसे देखकर इंद्र डर जाए। अब भारी पैसा पाए तो दो प्रकार के होता है, या बिगड़ जाते हैं नहीं सुधर जाते हैं। ज्यादा पैसा वाले बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, 99% बिगड़ते हैं और 1% सुधरते हैं। और जितने गरीब घर के बच्चे रहते हैं वही कुछ कमाल कर देते हैं, दुनिया में कुछ नाम कर देते हैं। तब ज्यादा धन पाए तो पांडवों ने यज्ञ करवाने के लिए देवी यज्ञ कराने का इंतजाम करवाया, और देवी यज्ञ कराए तो सबको न्योता भेजवाना चाहिए। इसी कारण धर्मराज ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशा में भेजवा दिया। भीम दक्षिण दिशा में गए तो एक कोढ़ी लेटा रहा, उसको बोला कि चलो हम लोग यज्ञ करवा रहेंगे। कोढ़ी बोला हाँ तेरे बाप के नौकर हैं, यज्ञ करवा रहे। कई लोग वैसे बात करने वाले हो, छोटे छोटे बात में लड़ाई करवा देंगे, नहीं हो जाता है।